आमद की निस्बत से। ऐसे ही है नबी, हुजूर की आमद की, बोलेंगे भाई, हुजूर की आमद की निस्बत से, आका के मीलाद की निस्बत से। हम हुजूर की निस्बत से ये बज़्म सजा के बैठे हैं, ये महफिल सजा के बैठे हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत से इस महफिल में हाजिर हैं। तो भाई मैं आपको पहली बात तो ये समझाना चाहूँगा कि ये जिस निस्बत का हम अदब और एहतराम और मोहब्बत भरा ये महफिल सजा के बैठे हैं, निस्बतों का अदब, निस्बतों का भरम, निस्बतों का सबसे बड़ा कदरदान खुद रब्बे जुल जलाल है। सबसे ज्यादा पसंद करने वाला निस्बतों को सबसे ज्यादा हमारा रब है। रब ताला निस्बतों को इतना मुकाम देता है। भाई देखें, पानी यहां भी मिल जाता है, नेस्ले, किनली, एक्वाफीना, तरह तरह की कंपनियां, बड़ा सुथरा उजला पानी मिल जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी जब जाते हैं हज पे, उम्रे पे, तो जमजम का पानी बोतलों में डाल के जहाजों पे उड़ा के यहां लेके आते हैं। कोई जाए हिंदुस्तान से, कोई जाए अमेरिका से, कोई जाए अफ्रीका से, कोई जाए तुर्की से, कोई जाए शाम से, कोई जाए इराक से, दुनिया के जिस खित्ते से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान हज उमरा के लिए जाता है, तो मैं आपसे सादा सा सवाल करता हूं, इतनी मोहब्बत से वो पानी क्यों लेके आता है? जवाब बड़ा सादा है, उस पानी की निस्बत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से हो गई। यार थोड़ा जाग के बैठे, टाइम थोड़ा है, आप अगर जागेंगे तो फिर महफिल का मजा आएगा। भाई बाज लोग कहते हैं जी हम तो इसलिए हुजूर का मीलाद नहीं मनाते कि 12 रबीउल अव्वल जो है हुजूर के विसाल का दिन है, आका के विसाल का दिन है, हम इसलिए मीलाद नहीं मनाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिज्जतुल विदा का जो खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया और जिस दिन हुजूर ने विसाल फरमाया, सही बुखारी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित किया है, ये सारे दिन सामने रख के एक एक दिन गिना के ये साबित किया है कि 12 रबीउल नूर आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन है, आका के विसाल का दिन नहीं। तो अब हुजूर के साहबा बैठे थे, आका ने साहबा से कहा, मेरे साहबा जब तुम्हारी ईद का दिन हो, ईद उल फितर का दिन, ईद उल अज़हा का दिन, तो तुम अंदर से बेशक मूंझे भी हो, अंदर से उदास भी हो, गमज़दा भी हो, लेकिन चूंकि हमारी ईद का दिन है तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आनी चाहिए। आका ने फरमाया अपने बीवी बच्चों के पास जाना है, दोस्तों को मिलना है, रिश्तेदारों को, तो तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जिस्म बताए कि वाकयातन मुसलमानों की खुशी का दिन है, यानी तुम्हारे चेहरे से खुशी छलकनी चाहिए। भाई जिस खुशी का सदका सारी खुशियां मिली हैं, जिस ईद का सदका सारी ईदें मिली हैं, आप और हम मना रहे हैं उस निस्बत से ये महफिल, तो चेहरे ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे आप मूंझे मूंझे थके थके बैठे हैं। आपके चेहरे बताएं कि वाकया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हाथों को बुलंद करके पता चले कि आप नबी की खुशी मना रहे हैं। तकबीर, हाथों को बुलंद करके, नारे रिसाला, हाथों को बुलंद, सैयदी मुर्शिदी आमदे मुस्तफा। मैं अभी भी देख रहा हूं, मैं आपके हाथ किसी दुनियादार के लिए नहीं उठवा रहा, किसी MP MNA के लिए, किसी जमात के लिए नहीं उठा रहा, आपके अपने नबी के लिए उठवा रहा हूं। मैं देख रहा हूं बहुत से नौजवान अभी भी इस तरह बैठे हैं, नहीं नहीं भाई, खुशी का दिन है, नबी की महफिल है, नबी के नाम पे हाथ उठाने हैं, सारे हाथ बुलंद करेंगे, कोई महरूम न रहे। सरकार की आमद, मरहबा आमदे मुस्तफा, बुलंद आमदे मुस्तफा, चेहराए मद्दुहा, चेहराए मद्दुहा, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, नारे रिसाला। तो पता चले कि आप आका के मीलाद की महफिल में बैठे हैं, खुशी की महफिल में बैठे हैं, बरकतों की महफिल में बैठे हैं, रहमतों की महफिल में बैठे हैं। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि निस्बतों का हम भी एहतराम करते हैं,
आप मुझे आपकी पिछले साल की मोहब्बत भी याद है और आज भी आपकी मोहब्बत मेरे दिलों में है। यकीन करें कि आप मेरी क्या औकात है, सिर्फ़ और सिर्फ आले नबी होने की निस्बत से आपने पिछले साल भी मोहब्बतें दी, इस साल भी मोहब्बतें दे रहे हैं। आप निस्बत की वजह से हमें इतनी कदर देते हैं, मगर ना हमारी कोई औकात नहीं। तो रब ताला निस्बतों का सबसे बड़ा कदरदान है। रब ताला सबसे बड़ा कदरदान है। अब वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर लेके जाता। ये पांचों नमाजें जो हम पढ़ते हैं, ये पांचों नमाजों की रकातें अंबिया के साथ हर नमाज की निस्बत है। ये एक अलग मौजू है, किसी वक्त घंटा 1.5 घंटा हो सिर्फ इसी मौजू पे निस्बत पे गुफ्तगू के लिए। भाई मगरिब की वक्त हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 4 रकत नमाज पढ़ रहे थे। मगरिब के वक्त 12 बेटे चले गए थे, रब ने ले लिए। जिस्म में इंतहाई कमजोरी, बीमारी और तकलीफ। 3 रकत के बाद आपके जिस्म के अंदर मजीद हिम्मत खत्म हो गई। बीमारी थी, तकलीफ थी, 4थी रकत की हिम्मत न रही। 3 रकत के बाद अल्लाह के नबी अयूब ने सलाम फेर दिया। रब को 3 रकत की निस्बत इतनी पसंद आई। रब इतना बड़ा कदरदान है, फरमाया अब कयामत तक मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत इसी मगरिब के वक्त नमाज पढ़ेगी और 3 रकत ही पढ़ेगी। अगर कोई बड़ा सोना कुरान पढ़ने वाला कारी भी 4 रकत नमाज पढ़ा दे और पूरा कुरान खत्म कर दे, उसकी नमाज भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि 3 रकतों की निस्बत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ हो गई। यार जागे, यार पिछले जाग के बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। 3 रकत की निस्बत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ हो गई है। मैं अब जो जुमला बोलने लगा हूं, अब भी आप ना जागे तो आपकी अपनी मर्जी, कुर्बान जाएं। रब ताला निस्बतों का इतना बड़ा कदरदान है कि अगर असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे बैठ जाए, कुत्ता होके, भाई उस दौर में करोड़ों अरबों कुत्ते होंगे, घर घर कुत्ते होंगे, लेकिन रब ताला ने वो कुत्ता जिसकी निस्बत अल्लाह के वलियों के दरवाजे से हो जाए, रब ताला इतना बड़ा कदरदान है निस्बतों का कि उस कुत्ते की का तज़किरा, उसकी निस्बत का तज़किरा अपने कुरान का मजमून बना देता है और बताता है कि रब निस्बतों का कितना बड़ा कदरदान है। कयामत तक तुम उसका तज़किरा जब भी सूरह कहफ पढ़ोगे, उस कुत्ते का भी जिक्र करोगे, उस कुत्ते का भी जिक्र करोगे। इतना बड़ा कदरदान, इतना बड़ा भरम रखने वाला निस्बतों का। भाई महमूद गजनवी 1974 के अंदर, रात ही मैं पढ़ रहा था उनकी सारी दास्तान कि 1974 के अंदर जलजला आया। आज से 1000 साल पहले महमूद गजनवी का विसाल हुआ। कितना? 1000 साल पहले 1974 के अंदर ये गजनी अफगानिस्तान के अंदर बहुत शदीद जलजला आया। आपकी कब्र 2 टुकड़े हो गई। लोग देख के हैरान हो गए कि महमूद गजनवी का कफन भी मैला नहीं हुआ था। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये कोई लंबी बात नहीं। 1974 के अंदर गजनी के अंदर जलजला आया और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये है आज से 1000 साल पहले। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिरों पे हमला किया था। सोमनाथ के मंदिरों में बड़े बड़े वहां पे मंदिर थे और उनके अंदर बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। इंसानियत को झुकाया जाता था और जो हिंदू उनके बड़े थे वो काबिज थे लोगों के जहनों के ऊपर, उनकी आज़ादी के ऊपर। हर तरफ जुल्म था, जबर था, इस्तिबदाद था, कोई आदल इंसाफ, कोई इंसानी हुकूक नहीं थे। ये जब मंजर अल्लाह के उस बंदे महमूद गजनवी ने, जो बड़े आदिल हुक्मरान थे, जो बड़े लोगों का ख्याल रखने वाले हुक्मरान थे, जब आपने ये मंजर देखा तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए कि बारी ताला अपने महमूद को ये कुव्वत दे कि तेरे इस्लाम का परचम यहाँ पे लहराए, सुभान अल्लाह, तेरे दीन का परचम यहाँ पे लहराए और इन इंसानों को इस जुल्म से निजात दिलवाए। अब महमूद गजनवी ने एक हमला किया गजनी से आके, बहुत बड़ी फौज लाके, लेकिन वो हिंदू इतने ताकतवर थे कि महमूद गजनवी की फौज को पीछे हटना पड़ा, शिकस्त हो गई। अब बड़ी जल्दी जल्दी आप समझते जाएंगे, वक्त थोड़ा है। भाई शिकस्त का मतलब यह है कि आपके बहुत से सिपाही शहीद हो गए,
आपके अंदर इतनी ताकत ना रही कि मजीद उन हिंदुओं का मुकाबला कर सके, आपको वापस पलटना पड़ा, फिर नए सिरे से फौज तरतीब देनी पड़ी। और कोई जंग आसान नहीं होती थी, हजारों घोड़े, हजारों ऊंट, फिर असलहा, नेज़े और तीर और तलवारें, और फिर इतने हजार सिपाहियों का खाना, फिर उनके लिए खैमे और बंदोबस्त रिहाइश का, और फिर दयारे गैर के अंदर अपना इलाका छोड़ के किसी दुश्मन के सामने खड़े होकर मुकाबला करना यह आसान नहीं था। लेकिन कुर्बान जाएं, एक दफा पसपाई हुई, फिर आपने हमला किया, फिर हार गए, फिर शिकस्त हुई, फिर वापस पलटे, फिर हमला किया, हिंदू फिर गालिब आ गए, हत्ता के महमूद गजनवी ने 16 हमले किए, 16 दफा शिकस्त, 16 दफा शिकस्त। अब आपको यह बात समझ आ गई होगी कि जब 16 दफा शिकस्त हो गई तो इसका मतलब है 16 दफा आपके सैकड़ों सिपाही शहीद हो गए होंगे। मतलब यह है कि उनकी फौज बड़ी थोड़ी रह गई, 16 दफा मुकाबला करते करते हजारों सिपाही शहीद हो गए। तो उन्होंने रो के अल्लाह से इल्तिजा की, मालिक तूने 313 को भी तो बदर में फतह अता फरमाई थी, मालिक तूने 72 थे करबला वाले, सारे शहीद हो गए थे, लेकिन तूने उनको भी तो फतह अता फरमाई कि कयामत तक उनका नाम जिंदा है, उनका झंडा बुलंद है। मालिक अपने महमूद पे भी करम कर, मुझे भी ये तौफीक दे। तो ख्वाब के अंदर उसी रात जब सोए तो ख्वाब के अंदर किसी बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने, बड़ी सफ़ेद रीश और नूरानी चेहरा, उन्होंने फरमाया महमूद गजनवी अपनी फौज के अंदर जाओ, एक सिपाही ऐसा है कि उसकी निस्बत से अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने